Hello bachcho, let's read the question. So the question says find the equation of the plane passing through the point 1 minus 2 7 and parallel to the plane 5x plus 4y minus 11z is equal to 6. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास दो प्लेन्स है, ठीक है, सपोज प्लेन 1 की इक्वेशन है मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड दूसरे प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2. ठीक है, अगर मेरा प्लेन 1 इज पैरेलल टू प्लेन 2 है, ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो मेरा a1 अपॉन a2 होगा वो किसके इक्वल होगा b1 अपॉन b2 और फर्दर किसके इक्वल होगा c1 अपॉन c2. क्लियर है, ये कंडीशन होती है फॉर द टू प्लेन्स टू बी पैरेलल. सो मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की जो कि पास कर रहा है पॉइंट 1 माइनस टू 7 एंड पैरेलल है इस प्लेन के. ठीक है, तो मैं उस प्लेन की इक्वेशन को कंसिडर कर लेती हूँ. कंसिडर इक्वेशन of required plane to be, ठीक है, उसको मैं P1 मान लेती हूँ एंड इक्वेशन को मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z ओके इज इक्वल टू d1 एंड प्लेन 2 तो हमें गिवन है, कितना गिवन है 5x प्लस 4y माइनस 11z इज इक्वल टू 6. ठीक है, पैरेलल है आपस में. सो मेरा a1 अपॉन 5 इज इक्वल टू b1 अपॉन 4 इज इक्वल टू c1 अपॉन माइनस 11 हो जाता है. लेट्स से ये के इक्वल है. ओके, देयरफॉर यहाँ से मेरा a1 आ जाता है a1 अपॉन 5 इज इक्वल टू के. सो देयरफॉर a कितना हो जाता है a इज इक्वल टू 5 के. ऑल्सो यहाँ से मेरा b1 अपॉन 4 इज इक्वल टू के हो जाता है. सो देयरफॉर यहाँ से मेरा b1, ये दिस इज a1, मेरा b1 हो जाएगा 4 के इक्वल एंड ऑल्सो c1 अपॉन माइनस 11 मेरा इज इक्वल टू के आता है. तो यहाँ से मेरा c1 क्या हो जाएगा, c1 इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा. क्लियर है. सो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो मेरा 5k x प्लस 4k y माइनस 11k z इज इक्वल टू d1 है. ठीक है, इसको हम इक्वेशन लेट्स से सेकंड मान लेते हैं. ये इसको कौन सा पॉइंट, इसको पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 7 सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, सॉरी. ठीक है, इसको इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाइज कर रहा है. ठीक है, इक्वेशन 1. सो मैं यहाँ पर x की जगह पे 1, y की जगह पे माइनस 2 एंड z की जगह पे 7 पुट कर सकती हूँ. तो ये क्या बनेगा 5k माइनस 1 प्लस 4k माइनस 2. दिस इज 1, दिस इज नॉट माइनस 1, दिस इज 1. 5k 1 प्लस 4k माइनस 2 माइनस 11k 7 इज इक्वल टू d1 हो जाता है. तो यहाँ से मैं अगर k कॉमन ले लेती हूँ सब में, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये मेरे पास बचेगा 5 माइनस 8 माइनस 77 इज इक्वल टू d1. सो k कितना हो जाता है, k हो जाता है मेरा 5 माइनस 8 इज माइनस 3 माइनस 3 माइनस 77 इज माइनस 80 इज इक्वल टू d1. तो देयरफॉर यहाँ से मेरे पास d1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस 80k. ठीक है, अब नाउ आई विल पुट d1 इज इक्वल टू माइनस 80k इन इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. तो ये क्या बनता है हमारा, ये हमारा बन जाएगा 5k x प्लस 4ky माइनस 11z माइनस 11kz
इज इक्वल टू -80k। ठीक है, बोथ द साइड्स हम क्या ले लेते हैं, फर्दर k कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या बनते हैं, ऑन टेकिंग k कॉमन ये हो जाता है 5x प्लस 4y माइनस 11z इज इक्वल टू -80k। ठीक है, k से k कट जाता है तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाती है, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन आती है 5x प्लस 4y माइनस 11z प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें इक्वेशन निकालनी थी प्लेन की। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।